Hello, my dear student. Welcome to my YouTube channel, Arvind Rajput Coaching Classes. Today I will better teach you class 10th chemistry. Chapter number first है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा होगा। जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरफ नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, इसमें हम सीबीएसई क्लास वालों को भी पढ़ाएंगे और यूपी बोर्ड वालों को भी पढ़ाएंगे। दोनों की कंबाइंड क्लास से, यानी एक ही से दोनों पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी दोनों में चलती है तो दोनों को पढ़ा देंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए फर्स्ट चैप्टर है हमारा, हिंदी में क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बेटा फर्स्ट चीज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, जिनको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे बेटा, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं अगर हम बेटा, किसकी, केमिकल इक्वेशन की। तो लिखा है बेटा, क्या लिखा हुआ है, देखिए कि रिप्रेजेंटिंग मीन्स प्रदर्शित करना। ठीक है बेटा, अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग द नेम्स एंड केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ये इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए समझाते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया को अभिकारक, अभिकारक मीन्स होता है बेटा रिएक्टेंट। क्या होता है अभिकारक मीन्स होता है रिएक्टेंट। और एवं उत्पाद, उत्पाद को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोडक्ट के नामों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या बेटा कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, यानी केमिकल इक्वेशन कहलाती है। इतनी बात बेटा मेरी समझ में आ गई होगी, मेरी समझ में आ गई तो आपकी भी समझ में आ गई होगी। सॉरी बेटा, कहने का मतलब था इतनी बेटा आपको बात समझ में आ गई होगी ना, समझ में आ गया। यानी किसी रासायनिक क्रिया को हम क्या करते हैं, जो केमिकल इक्वेशन होती है उसको केमिकल फार्मूलाज का यूज करते हैं, केमिकल फार्मूले का यूज करेंगे। उसमें रिएक्टेंट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। फिर उसी का जब यूज करके हम लिखते हैं तो हमारी क्या कहलाती है बेटा, केमिकल इक्वेशन कहलाती है। हिंदी में बोले तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। ऐसे एग्जाम्पल की बात करें, चलिए हम बात कर लेते हैं बेटा एग्जाम्पल की। मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मैंने जिंक की क्रिया करा दी हाइड्रोजन सल्फेट से, यानी ZnSO4 की क्रिया करा देंगे। जिंक की क्रिया करा दी हाइड्रोजन सल्फेट से। हमको बेटा पता है, क्या पता है, इस पे प्लस चार्ज होता है, इस पे माइनस। ये प्लस, तो प्लस वाला किसके पास जाता है, माइनस के पास। तो क्या बेटा बनेगा, ZnSO4 बनेगा प्लस H2। ये क्या है, हमारी हाइड्रोजन गैस है, ये क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। इसमें भी यही उदाहरण लिख लीजिए, इंग्लिश मीडियम लिखिए, उदाहरण तो सेम ही होंगे। यानी जिंक की क्रिया कैसे कराई, हाइड्रोजन सल्फेट से कराई है। ठीक है बेटा, तो क्या बना है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हमारी क्या हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगी, इसलिए इसका सिंबल क्या लगा है, ऊपर की साइड मैंने सिंबल इसका बेटा लगा दिया हुआ। आगे बात करते हैं रिएक्टेंट को क्या बेटा बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है, द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, रिएक्टेंट कहलाते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। हिंदी में लिखा है बेटा, वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं बेटा, अभिकारक कहलाते हैं, अभिकारक। चलिए इसी का एग्जाम्पल दे देते हैं। फिर एग्जाम्पल की बात आ गई, चलिए एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं। अभी इसका एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। देखिए बेटा, हमने इस बार क्या किया, सोडियम ले लिया, सोडियम की क्रिया करा दी हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, H2SO4 के साथ। अब हमको पता है Na प्लस में टूटेगा, CO4 किसमें, SO4 किसमें, माइनस, और ये किसमें टूटेगा, प्लस। तो प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास, यानी क्या बनेगा, NaSO4 सोडियम सल्फेट बनेगा।
और हाइड्रोजन गैस है क्या करेगी, ऊपर निकल जाएगी। तो बेटा इसमें क्या किया, क्या मैंने बताया था, 10 सब्सटेंस टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये जो दो हैं सोडियम और हाइड्रोजन सल्फेट, ये टेक पार्ट ले रहे हैं, पार्ट भाग ले रहे हैं। क्या पार्ट में होता है, भाग लेना। टेक इन पार्ट मतलब भाग, यानी वे पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बेटा बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। तो इसमें भी बेटा एग्जांपल हो जाएगा, यानी Na+H2SO4 रिएक्शन करा दिए तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा। और हाइड्रोजन गैस है तो ये उड़ जाएगी। इतनी बेटा बात मेरी समझ में आ गई होगी, मेरी समझ में आ गई तो आपकी भी समझ में आ गई होगी, यानी इतनी बात बेटा आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, मस्ती नहीं, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं बेटा, आपको समझ में आ गया बेटा रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो केमिकल इक्वेशन में टेक इन पार्ट लेते हैं, यानी भाग लेते हैं। जो केमिकल हमारी इक्वेशन होगी उसमें क्या करेंगे, भाग लेंगे। केमिकल इक्वेशन, सॉरी केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा, चलिए मस्ती छोड़ के, यानी केमिकल बेटा रिएक्शन, रिएक्शन होता है। केमिकल इक्वेशन तो अलग होती है, जिसको हम केमिकल फार्मूला का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वो हमारी क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन कहलाती है। हिंदी में बोले तो केमिकल इक्वेशन को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है बेटा, अभिकारक, अभिकारक बता दिए वे पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। दैट्स, चलिए बहुत अच्छा एग्जांपल बता देते हैं गर्ल्स बॉयज के लिए, सबके लिए। ठीक है, चलिए चलिए, सब बच्चों ने 10th क्लास के बच्चों जो पढ़ के गए उन्होंने, ये हो रहा था बोर्ड, यानी क्या हुए बेटा, एग्जाम। क्या हुए, एग्जाम हुए। ठीक है, एग्जाम में पेपर हुआ, हिंदी का हुआ। ये हमारा एक कंटेनर है, स्कूल है भाई। ठीक है, इसमें हिंदी का पेपर दिया, इंग्लिश का दिया, साइंस दिया, एसएसटी दिया, जितने भी इसमें सब भाग लिए हैं, किसमें, इस रिजल्ट में। क्योंकि इसका जो आएगा रिजल्ट आएगा, क्या आएगा बेटा, रिजल्ट आएगा ना निकल के। क्या आएगा, जो पेपर दिया उसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। किस सब्जेक्ट ने भाग लिया, हिंदी इंग्लिश, जितने भी आपके सब्जेक्ट हुए, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, साइंस हुआ, एसएसटी हुआ, आर्ट ड्राइंग, जो भी हुए, ये सब हमारे क्या लिए बेटा, भाग लिए हैं। किसमें, रिजल्ट में। जब हमारे ये बन के आएगा रिजल्ट तो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। यानी जब आप खाना बनाते हैं, खाना मतलब यानी मान लीजिए किसी गर्ल्स को, द गर्ल्स है उसको दाल बनानी है। ठीक है बेटा, दाल बनाने के लिए क्या करेगी, पानी डालेगी, ठीक है, नमक डालेगी, ठीक है, और दाल उसमें डालेगी। तो इसमें क्या किया, जब दाल बन रही थी तो उसमें ये तीनों चीजों ने क्या किया, भाग लिया है ना बेटा। फिर जब दाल हमारी बन के तैयार हो जाएगी तो हमारी प्रोडक्ट हो जाएगी। क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट कहलाएगी। और जिसमें भाग ले रहे थे बेटा वो हमारे क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया है बेटा सबको, मुझे लगता है समझ में अगर आ गया है तो देखते हैं आगे बेटा। ठीक है, आगे क्या है, प्रोडक्ट्स। अभी मैंने बताया प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो इसको बन के तैयार होते हैं हमारा क्या कहलाएगा बेटा, प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, द सब्सटेंस फॉर्मेड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल, चलिए यही हम लिख देते हैं, एग्जाम्पल यही लिख देते हैं बेटा। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं, देखिए कोई भी आप लिख सकते हैं, मैंने यही उठा के लिख दिया, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये गई निकल। तो जो ये बेटा हमारे क्या हुए, बन के जो तैयार हुआ है, ये हमारा बन के तैयार हुआ है। क्या हुआ, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा, यानी उत्पाद कहलाएगा। इसमें भी लिख देते हैं यही फार्मूला, यानी फार्मूला क्या, यही रिएक्शन लिख के रिएक्शन करवा दिए। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये जो हमारा बनके तैयार हुआ है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, प्रोडक्ट कहलाएगा। यानी हिंदी में बोले तो क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं किसकी बेटा, संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। चलिए, बैलेंस्ड का मतलब तो समझ ही गए होंगे, बैलेंस मतलब यानी जो दोनों साइड में बैलेंस होना चाहिए, राइट और लेफ्ट में, यानी इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, वो हमारी बैलेंस रिएक्शन कहलाएगी। चलिए, अ केमिकल क्या बताया गया, अ केमिकल क्या बेटा, अ केमिकल इक्वेशन इन विच, क्या बेटा, अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ उसके यानी परमाणुओं की संख्या, number of atoms of different element is the same on both the reactant and product,
साइड इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या यानी एटम्स की, अभिकारक व उत्पाद, अभिकारक यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों पक्षों में यानी बोथ साइड समान होते हैं, मतलब सेम होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो चलिए एग्जांपल लिख देते हैं बेटा। जैसे हमने Fe की रिएक्शन करा दी किसके साथ? जल के साथ। किसके साथ? जल के साथ। तो बेटा हमारा क्या बनेगा? क्या बनेगा? Fe3O4 बनेगा। ये हाइड्रोजन है, ये गैस है, तो ये क्या होगी बेटा? निकल जाएगी। ये एग्जांपल लिख देना है। अब क्या देखना है? दोनों साइड में देखिए, इधर फिर से लिखिए Fe3 लिखा हुआ है। कितना बेटा लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। इसको सही से लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है? Fe3 लिखा हुआ। अरे पूरा पूरा चला गया, चलिए आ गया। ठीक है, Fe3O4। चलिए ठीक है, इधर कितने लिखे हुए? 3, तो इधर Fe कितने होने चाहिए बेटा? 3 होने चाहिए। चलिए Fe3 हो गए। ऑक्सीजन इधर कितने हैं बेटा? 4 हैं। इधर कितने हैं? 2 हैं। इधर कितने हैं बेटा? 2 हैं। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? इधर हम 4 लगा देंगे। इधर क्या लगा देंगे? 4 लगा देंगे। अब इधर हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हो गए। तो 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या भी लगा देंगे? 4 लगा देंगे। अब दोनों साइड में देखिए, यानी LHS देखिए, इसका जो रिएक्टेंट वाला है इसमें कितने Fe लिखे हुए? 3, हाइड्रोजन कितने? 8, ऑक्सीजन कितने हैं? 4, इधर भी Fe कितने हैं? 3, ऑक्सीजन कितने हैं? 4, हाइड्रोजन कितने हैं? 8। तो ये हमारी क्या कहलाएगी बेटा? बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इसे जेल बना देते हैं। हमने क्या कहा बेटा? ये रिएक्शन करा दी, ये मार्क ऑफ रिएक्शन इसको बेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्क ऑफ रिएक्शन। अच्छे से बना दे तो गंदा ना दिखे। मार्क ऑफ रिएक्शन तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। ऑक्सीजन कितने हैं इधर? 1, इधर कितने थे बेटा? 2, इधर कितने हैं? इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। तो बेटा बैलेंस्ड करने के लिए क्या करेंगे? कि इधर भी 2 हो जाएं। तो यहाँ हमने क्या लगा दिया बेटा? 2 लगा दिया। अब ऑक्सीजन तुम्हारे 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। तो इधर भी क्या लगा देंगे बेटा? 2 लगा देंगे। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी बेटा। तो यही हमारी कहलाती है केमिकल या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चनों की बात करेंगे, यानी आगे क्या पढ़ेंगे? संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन, तो देखिए बेटा बात करते हैं संयोजन की। चलिए ठीक है बेटा, देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं बेटा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? देखिए, इन दिस रिएक्शन 2 or more reactant combined to form a single product. Such reaction are called combination reaction। यानी इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको तो बेटा रिएक्टेंट समझ में आ गया है, क्या है रिएक्टेंट, क्या है प्रोडक्ट, 2 या 2 से अधिक मिलके। ठीक है बेटा, तो पहले इसमें लिखना एग्जांपल लिखा है कोयले का दहन, कंबशन ऑफ कोयल यानी कोयला, कोयले का दहन यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा बेटा? CO2 बनेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, यानी कोयले का दहन, उसको जलाया जाता है। ठीक है बेटा, दूसरा क्या लिखा है? जल का निर्माण, किसका? फॉर्मेशन ऑफ वाटर। चलिए बेटा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर तो अभी आपको पता है क्या बनेगा? H2O बनेगा। इधर 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। फिर है गंधक का दहन यानी सल्फर, कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फर, तो सल्फर की रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा? SO2 बनेगा। यही बेटा इसमें भी एग्जांपल लिखने हैं। ठीक है,
अरे सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए बेटा, कोयले का दहन यानी कार्बन को क्या किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। जल का निर्माण हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन की कराते हैं, तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर हमारे क्या बेटा बनाते हैं, जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, जल बनाते हैं, जल बनाते हैं, यानी वाटर बनाते हैं। गंधक का दहन सल्फर का, ठीक है, सल्फर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनेगा SO2 बन जाएगा। ठीक है, इसमें दो लोग मिल रहे हैं और एक बन रहे हैं, यानी दो रिएक्टर मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे, वो हमारी संयोजन क्रिया कहलाएगी। ठीक है, फिर फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड की, किसकी बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम वाटर के साथ करा देंगे, किसके साथ, जल के साथ कराएंगे, तो हमारा क्या बेटा बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी CaOH का होल ट्वाइस बनेगा। इसमें भी यही लिखना है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किसकी, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, जल के साथ, तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का बेटा होल ट्वाइस बनेगा। ये हमारी हो गई बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में हमें कमेंट कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।